इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर के जमानिया विधानसभा के भदौरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि औरंगजेब साहब से वार्ता कर रहा हूं और ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त नौजवानों का क्या मूड है और किधर वो जाना चाहते हैं। इस समय हालात तो पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि हालात इस तरीके का है। महंगाई से लेके, शिक्षा से लेके, बेरोजगारी से लेके, स्टूडेंट को क्या आते हैं, लाठियाँ चार्ज होने के बावजूद भी हर तरीके से हर कोई त्रस्त है और हर कोई चाहता है बदलाव। परिवर्तन से ही क्या आते हैं कि हर चीज़ में नई चीज़ें आती हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस आज क्या जो प्रदेश में, जो आज के डेट में, जो पहले हमेशा तिकोड़ी लड़ाई होती थी, अब जो लड़ाई हो रही है 1 to 1, भाजपा वर्सेस सपा, सच्चाई और गलत की, सही और गलत की। तो लोगों ने, सबने ठान लिया है कि परिवर्तन होना है और परिवर्तन से ही हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस वक्त जो है देश के हालात जो हैं, मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारे देश के करीब 20,000 बच्चे जो हैं उरेन में फंसे हुए हैं। अगर यहाँ शिक्षा होता है, यहाँ पे शिक्षा होती है, यहाँ पे कॉलेजेस होते हैं तो नहीं जाते हैं लोग। यहाँ मीडिया जो है प्रचार कर रही है कि मोदी जी हैं तो ये बच्चे वापस आएंगे वरना नहीं आएंगे, क्योंकि आप युवा हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षा के क्या हालात हैं। तभी तो ख़राब हालत की वजह से बच्चे बाहर गए थे पढ़ने के लिए। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि शिक्षा की हालत अगर अच्छी होती तो हमारे देश के बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। और इस चीज़ में मैंने बोला ना कि परिवर्तन से ही क्या आते हैं कि देश आगे बढ़ेगा। तो परिवर्तन होगा, विकास होगा और हर शिक्षा, अच्छी जो शिक्षा लोग लेने बाहर जाते हैं वो शिक्षा हमारे देश में, हमारे प्रदेश में क्या उपलब्ध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कराएंगे। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ बहुत मुस्लिम बहुल इलाका है और मंत्री जी जो रहा, अब तक कोई विशेष ऐसी बातें नहीं बताई जा रही हैं कि अब जीतने के बाद इस क्षेत्र के लोगों में, मुस्लिम इलाकों में वो कौन कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। कुछ अगर जानकारी हो तो बताएं आप। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो समाजवादी में कोई जातिवादी नहीं होती है। हम समाजवादी संघर्षवादी हैं और हम लोग संघर्ष करके ही हर काम करते हैं और उसका एक वादा करते हैं। और समाजवादी में ही जितनी आपने देखें, जितनी उपलब्धियां हुई हैं, जितने काम दिख रहे हैं अपनी जमुनिया विधानसभा में, सब हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी का ही देन है। आप जितने भी पूरी विधानसभा में टीबी रोड से लेके, चाहे करैया का क्या बिजली वाला आप देख के जितने भी देखेंगे, कहीं पे रोड से लेके हर चीज़ें सब उन्हीं का ही बनाया हुआ है। और इस चीज़ में आपने ये देखेंगे कि ये हमारे मंत्री जी कभी जातिवाद नहीं देखते हैं। इनके लिए सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तो है तो भाई भाई। तो ये इसी विचारधारा के, हम लोग इसी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग किसी जाति विशेष पर काम नहीं करते। और हम लोग, रही मुस्लिमों की बात, तो मुस्लिमों को छोड़िए, बाकी प्रदेश के हर लोगों को ये एहसास हो गया है कि भाजपा सरकार किस तरीके से लोगों पर जुल्म कर रही है, किस तरीके से लोगों पर एक तरफा, हर कार्रवाई एक तरफा हो रही है। गुंडों में भी आप देखा जा रहा है कि केवल किन किन लोगों पे हो रहा है, किन किन लोगों पे नहीं हो रहा है। ये बताने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। मुस्लिम बात नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाका है। लोग अफवाह उड़ाए हैं कि मंत्री जी का कोई विशेष कोई इस पर योजना नहीं है सिर्फ। और एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो चल रहा है, जो कह रहे हैं लोग कि उनका भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ भी है, उनके साथ मिली भगत भी है और मुस्लिम चिल्ला रहे हैं। इस संबंध में आप एक मुस्लिम ब्लॉक प्रमुख होने के नाते से आप क्या कहना चाहेंगे? ये एकदम सच्चाई बात है। जो करंट में जो बसपा प्रत्याशी हैं, जिन्होंने मेरे प्रमुख के चुनाव में किस तरीके से इन्होंने एक भाजपा के साथ मिल के अपने गांव के साथ बीडीसीओ को, माइनॉरिटीज़ के साथ बीडीसीओ को, जो कि मेरा समर्थन कर चुके थे, उसके बावजूद भी, इनके प्रेशर में आने के बावजूद, इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा के जाके वहाँ पे भाजपा के दामन में जाके दे दिया। तो ये सोचिए, ये माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से, माइनॉरिटीज़ पे ये माइनॉरिटीज़ को वोट मांग रहे हैं। ये तो एकदम सलासल गलत है कि आप बनो तो भाई भाई, हम बने तो कसाई। तो मैं भी तो एक माइनॉरिटीज़ का हूँ। और माइनॉरिटीज़ को आपने कहा कि माइनॉरिटीज़ में मंत्री जी ने क्या दिया, मंत्री जी ने ब्लॉक प्रमुख बना के एक जमुनिया विधानसभा में एक मिसाल बना दिया है। भाजपा की लहर में किस तरीके से मेरे ऊपर अत्याचार किया गया, मेरे घर से लेके, मेरे दुकान से लेके हर जगह मेरे ऊपर पूरे 250 फोर्सें, जेसीबी, मतलब हर चीज़, नोटिस जारी हो गई हमारे घर के ऊपर, हमारे दुकानों के ऊपर गिराने का। भाइयों के साथ बैठ के समझौता किया जा रहा है कि पर्चा वापस ले लिया जाए।
तो ये हमारे माननीय मंत्री जी का एक तरीके से कड़ा क्या आते हैं संदेश है भाजपाइयों को, एक हमारे ऊपर एक बड़ी मदद है। जिस तरीके से इन्होंने माइनॉरिटीज़ को क्या देखते हुए इन्होंने एक बनाया और किया, मैं उनका मैं ये जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी इस क्षेत्र में ही नहीं, मैं जानना चाहता हूँ गाज़ीपुर के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कितनी बार ब्लॉक प्रमुख अपने यहाँ माइनॉरिटी के मुस्लिम बना चुके हैं? देखिए, शुरू से इस ब्लॉक में आप देखेंगे नसीम चाह थे, रशीद चाह थे, कलाम चाह थे, माइनॉरिटीज़ के ब्लॉक प्रमुख बहुत बने। और इस समाजवादी इस भदौरा ब्लॉक में शुरू से आज तक अभी तक आपने देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम तो समाजवादी के ही ब्लॉक प्रमुख बने रहे हैं। और इस भाजपा की लहर में उन्होंने क्या था, इस बार फिर से उस चीज़ को, उस परंपरा को कायम रखा, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि पूरे जनपद गाज़ीपुर में अब तक मुस्लिम ब्लॉक प्रमुख बनाने में माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी का बड़ी भूमिका रहती है। ये आपके मौजूदा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि औरंगजेब जी का कहना है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।